नमस्कार। आज मैं आपसे एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 3 वारदात की पहले जो है चर्चा करूँगा। वारदात नंबर 1 27 अप्रैल नॉर्थ ईस्ट जिले का भजनपुर इलाका, जहाँ पर 6 नाबालिग मिलकर के एक 28 वर्षीय युवक जिसका नाम शाकिर था, उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वारदात नंबर 2 ये भी पूर्वी दिल्ली का इलाका है, जहां सीलमपुर में एक नाबालिग अपने दूसरे नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर अपने बहन की प्रेमी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर देते। ये दोनों नाबालिग ये काम करते हैं। वारदात नंबर 3 29 अप्रैल की घटना है। ये भी जो उत्तरी जिला है वहां की घटना है। वहां पर 2 नाबालिग दोस्त मामूली कहासुनी को लेकर के एक शौचालय के केयर टेकर पर चाकुओं से हमला करते हैं और साथ में उसका एक सहयोगी है, दोनों पर हमला करते हैं, दोनों को लहूलुहान कर देते हैं। ये तीनों वारदात से पता चलता है कि आज जो नाबालिग हैं उनके अंदर जो सहनशीलता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। उनमें हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। और जो वारदात नंबर 1 है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 6 नाबालिग मिलकर के एक युवक की हत्या करते हैं, वो बहुत चौंकाने वाला है। उसके जो तथ्य हैं अत्यंत चौंकाने वाले हैं। वारदात के कुछ समय बाद ही पुलिस 6 नाबालिग को गिरफ्तार करती है, जिनकी आयु जो है 13 से 15 वर्ष के बीच में। और बड़ा ही रोचक तथ्य निकल करके आता है जब इनसे पूछताछ होती है। वो कहते हैं कि जो हत्या का कोई खास कारण नहीं है, हम खाली अपने इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहते थे, क्राइम के क्षेत्र में हम अपना नाम स्थापित करना चाहते थे, एक गैंगस्टर के तौर पर अपना नाम एस्टैब्लिश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये हत्या की। देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक जो है फैक्ट है और यही परेशान करने वाला है। यही जो हमारा वर्तमान समाज है या जो युवा वर्ग है देश का, उसके लिए ये एक तरीके से खतरे की घंटी। और इसीलिए ये इतना गंभीर विषय है कि आज इस पर चिंतन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों, इनमें इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति किशोरों में क्यों बढ़ रही है, वो हिंसक क्यों हो रहे हैं, वो आखिरकार अपराध की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज समाज को, सरकार को और खास तौर से जो नाबालिग हैं उनके माता पिता को, उनके परिवार वालों को इस पर चिंतन, मनन और मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिरकार ये दिशा से जो किशोर हैं क्यों भटक रहे हैं और उनकी ये दिशा अपराध की ओर क्यों जा रही है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और देखिए, एक चीज और बता दूं कि जो ये दिल्ली है, दिल्ली का जो खास तौर से पूर्वी दिल्ली जिसे कहेंगे, वहां पर जो किशोर हैं पहले भी जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये कोई अनोखी घटना है या पहले किशोरों ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम नहीं दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी किशोरों का नाम अपराध के मामलों में आता रहा है, लेकिन ये जो अपराध की घटना 27 अप्रैल को घटती है, जिसमें 6 नाबालिगों को गिरफ्तार किया जाता है और जो ये कहते हैं कि वो जो है अपराध के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे, ये जरूर अनोखी घटना है। और हमने देखा कि ये जो दिल्ली के ये नाबालिग हैं, ये आज कई कारणों से जो गैंगस्टर हैं उनसे काफी आकर्षित होते हैं और यही कारण है कि वो गैंगस्टर की तरह अपनी रील्स बनाते हैं, उस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और यहाँ तक कि जब गैंगस्टर पकड़े जाते हैं और उनकी पेशी अदालत में होती है, तो कई बार ये नाबालिग जो थोड़ा सा भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वो अदालत तक पहुंच जाते हैं, वो उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनसे काफी इंस्पायर होते हैं। तो सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्यों। तो देखिए, जो NCRB है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके आंकड़े 2021 के बताते हैं कि 2021 में 31,000 जो है ऐसे आपराधिक मामले घटे जिनमें जो है ये नाबालिग इन्वॉल्व थे।
और 37,000 केसेज जो है उसमें 37,000 लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया गया, जो नाबालिगों को। इससे यह पता चलता है कि जो नाबालिग हैं वो अपराध की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी नाबालिगों की जो है अपराध में संलिप्तता बढ़ रही है। देखिए, यहाँ पर इस बात पर जो है चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है, किशोर आपराधिक प्रवृत्ति क्यों हो रहे हैं, उनमें आक्रोश क्यों बढ़ रहा है, उनमें हिंसक प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है। तो देखिए, उसके कई कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आज जो ये नाबालिग हैं उनके पास कोई क्लियर कट दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, और संस्कारों की कमी है। संस्कारों की कमी क्यों है कि देखिए, पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे, लोग रोजी रोटी के चक्कर में उन्होंने अपने गांव छोड़े, परिवार छोड़े और शहरों में आके रहने लगे। ऐसी स्थिति में जो है न्यूक्लियर फैमिली हो गई, और न्यूक्लियर फैमिली में भी क्या हो रहा है, पति और पत्नी, माता और पिता बच्चे के दोनों वर्किंग है। जब दोनों वर्किंग है तो क्या हुआ कि समय का अभाव हो गया, और समय के अभाव के चलते जो बच्चा है, बच्चा स्वच्छंदता की ओर जा रहा है, इग्नोरेंस की ओर जा रहा है। तो उसके पास क्या सहारा हुआ, उसके पास सहारा हुआ एक इंटरनेट मीडिया। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, जो इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, उसके माध्यम से वो सोशल मीडिया को एक्सेस करता है, और सोशल मीडिया में जिस तरीके का आज कंटेंट आ रहा है, वो कंटेंट वो लगातार देखता है, कई कई घंटे देखता है, और ऐसी स्थिति में वहां से उसे बहुत सारी अनैतिक कंटेंट मिलता है, वल्गर कंटेंट मिलता है, और वो उसमें चिड़चिड़ापन पैदा करता है, हिंसक प्रवृत्ति को डेवलप करता है। सोशल मीडिया ने यदि हमको एक तरीके से कुछ चीज़ें अच्छी दी हैं, तो बहुत सारी जो है उसने गड़बड़ चीज़ें भी दी हैं, एक तरीके का अभिशाप का भी वो काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है, जिसके चलते जो है, जो संस्कारों की कमी बच्चों के अंदर आई है और दिशाहीनता की ओर जो बढ़े हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। सोशल मीडिया, जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया ने किस तरीके की चीज़ें उनको दी, और किस तरीके से बच्चे उसकी ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। और एक और जो प्रमुख कारण है वो है परिवार के अंदर संवादहीनता। देखिए, आज पति पत्नी बहुत व्यस्त हैं, जैसा कि मैंने बताया, और बच्चों से वो काम काज से जब वापस लौटते हैं तो उसके बाद भी बच्चों के साथ उनका संवाद नहीं होता। वो या तो थके होते हैं, या वो समय निकालना नहीं चाहते, वो निकाल नहीं पाते, वो खुद आकर के सोशल मीडिया में और फोन में व्यस्त हो जाते हैं बच्चों को समय देने की जगह। अगर बच्चों के साथ संवाद किया जाए तो संवादहीनता खत्म होगी, और बहुत सारी, जब आदान प्रदान डायलॉग होगा, संवाद होगा, तो बहुत सारी चीजों के बारे में जो भ्रम है किशोरों का, जो उसकी दिशा गड़बड़ हो रही है, उसके बारे में माता पिता एक सही दिशा देने की स्थिति में होंगे। अब देखिए, होता क्या है कि ये जब बच्चा फोन में रहेगा, अब उसके पास खेलने का समय नहीं है, उसके पास समाज में उठने बैठने का समय नहीं, जब उसके माता पिता के पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि वो समाज से कटने लगता है, उसका अलगाव होने लगता है। तो वो भी एक कारण है जिसके चलते जो किशोर है, किशोर जो है दिग्भ्रमित हो रहा है, दिशा से हट रहा है, संस्कारों का अभाव हो रहा है, और जो है, जो नैतिकता है, नैतिकता नामक जो चीज है वो भी उससे दूर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि और कई कारण हैं, जैसे कि माता पिता का आपस में लड़ाई झगड़ा करना, और ज्यादा एम्बिशियस होना, पैसे के पीछे भागना। ठीक है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, हर परिवार के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या इस कीमत पर, परिवार की कीमत पर, बच्चों की कीमत पर, क्या हमें उसको एक निश्चित समय हमें नहीं देना चाहिए? ये कई सवाल हैं जिस पर सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। तो जब ये समस्या है तो उस समस्या का समाधान क्या है? समाधान भी हमारे पास ही है, परिवारों के पास है। उसके लिए हमें सोचना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए, हमें मंथन करना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए। हम जो हमारा रवैया है, हमारा जो कार्य प्रणाली है, जो हमें अपने बच्चों के साथ जो ट्रीटमेंट है, उसको हमें रिव्यू करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से अपने व्यवहार में, आचार में, आचरण में बदलाव लाएं। तो देखिए, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो समाधान है वो कुटुंब है, परिवार है। परिवार के अंदर ही उसका समाधान है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो परिवार है वो न्यूक्लियर हो चुके हैं, और
उसमें 3 या 4 सदस्य हैं, मैक्सिमम 5 सदस्य हैं। दादी-बाबा, नानी-नाना अलग रहते हैं और जो है माता-पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। मतलब कई तरीके के चैलेंजेस भी हैं, ये वास्तविकता भी है, जिसके चलते जो है इस तरीके का जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन अगर माता-पिता अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं, अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ समय निकालते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए जो परिवार है, परिवार प्राथमिक पाठशाला है जो है बच्चों किशोरों की, उसे वहीं सिखाना होगा, परिवार में ही बताना होगा, उनके संस्कारों के बारे में, उनके आचरण के बारे में, नैतिकता के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, और हमें जो है अपनी पुरानी परंपराओं के बारे में ये हमें बच्चों को बताना होगा, सिखाना होगा। और अगर हम ये सब करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, क्योंकि देखिए जो किशोरावस्था है, जब बच्चा मतलब बहुत ही किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो उसमें कई तरीके के हार्मोन्स बदलते हैं, उसमें चेंजेज आते हैं। तो वो जब चेंजेज आते हैं तो उनको लेकर के उसके मन में कई तरीके के सवाल पैदा होते हैं। उन सवालों का जवाब वो खोजने की कोशिश करता है, तो वो जब उसे जवाब परिवार के अंदर नहीं मिलेंगे, उसे अपने माता से नहीं मिलेंगे, उसे अपने पिता से नहीं मिलेंगे, तो कहाँ खोजेंगे? वो दोस्त। तो दोस्त आज वैसे दोस्त है नहीं, तो उसका दोस्त कौन बनता है? सोशल मीडिया, स्मार्टफ़ोन। तो स्मार्टफ़ोन में वो उनका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है और वहाँ पर अनियंत्रित कंटेंट उसके पास आता है, वल्गर कंटेंट आता है और वायलेंट कंटेंट उसके पास आता है, और उसके चलते उसकी जो दिशा है एकदम बदल जाती है और उसके जो प्रायोरिटीज़ हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनमें बदलाव आना लगता है और इसके चलते वो दिशा से भ्रमित हो जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि सही दिशा में वो चलें और वो अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उनसे संवाद करना होगा, उसका समाधान कुटुंब के अंदर खोजना होगा और कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से ही हम इस का समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर परिवार सशक्त होगा तो हमारा समाज सशक्त होगा और अगर समाज सशक्त होगा तो उससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।